तो हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? कहानी पढ़ रहे थे, लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी किसकी थी? बदलू और लेखक के बीच। हाँ, बदलू और लेखक। कहानी में जो लेखक का पात्र है तो उसका नाम क्या रहता है? जनार्दन रहता है ना? कहाँ और एक पात्र है बदलू। तो आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, है ना? तो ग्रामर में पढ़ने से पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे। छोटा सा। मम्मी, हम बहुत बोर हो रहे हैं। अच्छा, आओ, मैं तुम सब की बोरियत दूर करती हूँ। उनके सही उत्तर बताना। पहेलियाँ? हाँ हाँ, मम्मी पूछो। पहली पहेली है, खेल जगत से मिला इसे, जग से बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे, कहलाया भगवान। सचिन तेंदुलकर। बहुत अच्छा। अरे वाह, तुमने तो एकदम सही पहचाना। मम्मी, नील सचिन का फैन है, इसे क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगली पहेली का उत्तर बताओ। बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वो शैतान? चश्मा। उसको और हम क्या कहते हैं? ऐनक। देखते हैं क्या आंसर इसका। आंटी ऐनक। हाँ, शाबाश तो आप लोग भी सोफी। सही बताया। अच्छा, अब मैं अगली पहेली पूछती हूँ। देखते हैं फिर आप पिंक सिटी यह कहलाता है, हवा महल है इसकी शान, राजस्थान की है राजधानी, झटपट पूछो इसका नाम। जयपुर। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी। और क्या है? उसमें हवा महल, पिंक सिटी इसका नाम। देखते हैं इसका आंसर क्या है। मम्मी, इस पहेली का उत्तर है जयपुर। चलिए, आप लोग शाबाश अलीशा, तुम सब तो बहुत समझदार हो। अच्छा, अब एक और पहेली पूछो। जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास, खाने का सामान मांगते, जल्दी बताओ इसका नाम। भूख। मम्मी, हाँ, क्या है? भूख है। आप लोगों को पता है। चलिए, आप लोगों को अच्छा बात है। देखते हैं इसको पता है या नहीं, है ना? अच्छा, जब ये सताती है तब तुम कहते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं समझ गया, इसका उत्तर है भूख। शाबाश, तुमने तो सही उत्तर दिया। आप लोग पहले बता चुके थे। क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर? तुम सबने जो उत्तर दिए वे सब नाम शब्द। अब देखिए, पहला उत्तर क्या था? पहली का उत्तर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। दूसरे पहली का उत्तर क्या था? ऐनक। फिर तीसरे पहली का उत्तर क्या था? जयपुर। और चौथे पहली का उत्तर भूख। तो देखिए, ये क्या है? एक नाम है ना? ये भी क्या है? नाम है। ये नाम है। ये किस चीज का नाम है? आदमी का। इसको कहते हैं व्यक्ति का नाम। ये किस चीज का नाम है? वस्तु का नाम है। जगह का नाम। जगह या इसको क्या बोल सकते हैं? स्थान। और ये अंतिम वाला क्या है? भाव। ये क्या है? एक भाव है। ये कोई चीज, इसको नाम भी रखते हैं, लेकिन ये क्या है? कोई भावना है ना? अब देख, यहाँ पे गौर किए कि कोई भी चीज है, इसमें चार व्यक्ति का नाम आया, वस्तु का नाम आया, जगह का नाम आया, भाव का नाम है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या बताना? पहला उत्तर था सचिन तेंदुलकर, व्यक्ति का नाम। यह एक व्यक्ति का नाम है। बहुत अच्छा। दूसरा उत्तर था ऐनक। वो किसका नाम है? वस्तु का नाम है। तीसरा उत्तर क्या है? जयपुर। ये क्या था? एक स्थान का नाम है। चौथा उत्तर था भूख। ये किसका नाम था? भाव का नाम है। बच्चों, अब देखो,
तो अब हम देखते हैं कि ये सारे जो नाम आए, तो इन सारे नामों को हम क्या कहते हैं? ये जो भी सारे नाम आए उसको हम क्या कहें? संज्ञा कहें। तो हम आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हम संज्ञा के डिफिनीशन जानते हैं, अब संज्ञा के बारे में विस्तार से हम देखेंगे। ठीक है? तो जो भी नाम है, ये जो उदाहरण दिया गया, ये जो हम कहानी देखे, उससे क्या पता चला कि कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान या जगह का नाम हो, भाव का नाम हो, ये सारे चीज जब होते हैं, कोई भी नाम, दुनिया में कोई भी नाम अगर होगा तो क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है? तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? संज्ञा। वो तो कहानी था, कहानी से आप बताए। अब अपने आसपास देख करके बताइए। जैसे ये क्या है? मार्कर। ये मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है। आपके पास क्या है? पेन है। कॉपी है। लैपटॉप। फिर क्या है? लैपटॉप। आपका नाम क्या है? कावेरी। फिर क्या आप रहते कहाँ हैं? घर में। और एक बताए? हिलसा। तो ये सारे क्या हुए? ये और ये तीन किस चीज का नाम है? वस्तु का नाम है। फिर ये क्या है? व्यक्ति का नाम है। ये स्थान का नाम। ये और ये दो स्थान का नाम है। तो संज्ञा हम किसे कहेंगे? संज्ञा हम कहेंगे किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? ये सारे लिख सकते हैं, और जो आप हम कहानी में देखे वो सारे को हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण में लिख सकते हैं। लिख लीजिए। तो संज्ञा क्या हो गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम। आदि मतलब कि और भी बहुत सारे चीज। हाँ, मतलब दुनिया में जो भी नाम है उसको हम क्या कहेंगे? सबको संज्ञा कहेंगे। ठीक है? हो गया? Yes, sir. तो अब हम इसका आगे देखते हैं। अब हमारे क्या आएगा? परिभाषा के बाद भेद। तो आप लोग पहले से जानते होंगे भेद, लेकिन भेद में कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि अगर हम मॉडर्न ग्रामर, मतलब जो आधुनिक ग्रामर है उसके हिसाब से देखें तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। हाँ, व्यक्तिवाचक। हिंदी में तीन भेद होते हैं। ठीक है? लेकिन जो इंग्लिश में चला रहा है ग्रामर, तो उसको लेकर के
जब हम चलते हैं दोनों को अगर लेके चलते हैं तो कुछ जो व्याकरण बनाने वाले हैं जो भी मतलब विद्वान है वो क्या कहे कि हिंदी ग्रामर के कितने भेद हैं? हिंदी ग्रामर में संज्ञा क्या? 5 भेद हैं। तो हम दोनों को पढ़ेंगे तो 5 भेद हम जब पढ़ेंगे तो ये तीनों भेद भी आ जाएगा, ये तीनों भी आ जाएगा। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? पहले हम 3 भेद देखते हैं। 3 भेद हमारा है व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा हमारा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। क्या है तीसरा? भाववाचक। ये 3 हिंदी व्याकरण में मूल रूप से है, लेकिन जब व्याकरण का और भी डिवाइड किए तो उसको हम ग्रामर हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर को मिला करके हम पढ़ते हैं। जो पहले से पढ़ता है तो 2 भेद और बढ़ जाता है। 2 भेद और कौन सा बढ़ जाता है? समूहवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक। है ना? 5 भेद कौन कौन से हो गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक नहीं, द्रव्य। द्रव्य। हाँ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। चलिए 5 लिख लीजिए। और जो आप लोग जो बता रहे थे कि 2 भेद होते हैं वो अंग्रेजी ग्रामर के मॉडर्न में है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन हिंदी ग्रामर में 3 ये होते हैं और 2 इंग्लिश ग्रामर में जो पहले से चले आ रहे थे 5 उसमें से 2 आ गए यहाँ। इंग्लिश ग्रामर में इसी का क्या क्या हो जाता है? पर्सनल नाउन, ये क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, और ये क्या हुआ? मटेरियल नाउन। तो उसी को हम हिंदी में पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद हुआ हमारा किस चीज का? संज्ञा का। किसके हिसाब से? हिंदी के हिसाब से। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों को कंबाइन करने के बाद, है ना? तो हम एक एक करके सबको आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जैसे यहाँ जब एक शब्द दिया गया है व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या हो गया? कोई आदमी। तो यहाँ क्या होता है कि अगर हम नाम के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ व्यक्ति आना चाहिए, कोई आदमी आना चाहिए, आदमी या औरत जो भी हो, बच्चा, लड़की, लड़का, कोई सजीव चीज आना चाहिए, है ना? तो यहाँ इसको उस तरह से हम इसके बाकी के हिसाब से हम नाम के हिसाब से हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण लेते हैं पहले हम, है ना? कि पटना बिहार की राजधानी है। क्या है? पटना बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? बताइए। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये सारा जो आ रहा है ना? तो यहाँ देखिए इसमें क्या है?
पटना पटना और बिहार बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत भारत। तो पटना जो हम बोले तो पटना का मतलब यहाँ पे हम इस बात में पढ़े कि तो पटना किसी खास पटना के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे पटना नाम की और भी जगह है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग कि पटना बिहार की राजधानी है, तो कौन सी पटना? वो पटना जो कि भारत में है और भारत के कहाँ है? बिहार राज्य में है। एक पटना नाम का शहर है, वो क्या है? बिहार की राजधानी है। तो ये पटना क्या हो गया? एक खास जगह हो गया। बिहार क्या हुआ? एक खास जगह हुआ। ये क्या है? एक राज्य है। कहाँ का राज्य है? भारत का। तो भारत का एक राज्य है, तो ये एक खास जगह हो गया। फिर यहाँ क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो अब ये क्या हो गया? खास बन गया ना। तो जब किसी खास व्यक्ति का, अगर हम बोले कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है, तो जब कोई व्यक्ति बोल दिए तब वहां पे खास नहीं हुआ, लेकिन अगर हम किसी का नाम ले लिए तो क्या हो गया? वहां पे वो खास हो गया। कहाँ का राष्ट्रपति है? भारत का। कोई कहीं और राष्ट्रपति थोड़ी थे, कहाँ के थे? किसी खास जगह के थे। तो ये क्या है? एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति? खास व्यक्ति। और ये क्या है? खास स्थान है। ठीक है। फिर क्या है? जैसे कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का नाम सुने आप लोग? यस सर। ऋग्वेद क्या है? 4 वेद होता है जिसमें से एक ऋग्वेद। एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो ऋग्वेद किस चीज का नाम है? ग्रंथ का। तो वो ग्रंथ है क्या? कोई वस्तु है? यस सर। तो वो क्या हो गया? तब वहाँ क्या हो गया? संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या है? खास का नाम है। तो जहां पर भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किस किस चीज का? खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया? यस सर। तो उदाहरण समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध है ना कराने वाले सब। इसको हम क्या कहें? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा का वह रूप, परिभाषा लिखिए, संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा किसी खास व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी विशेष खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया? उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आप लोग कोई उदाहरण देके बताइए अपने मन से, दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए कोई भी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बात में क्या हुआ? नीतीश कुमार आए, किसी खास व्यक्ति का प्रयोग हुआ, तो उसको हम क्या कहें? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें। चलिए, बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ गया ना? यस सर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, है ना? नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसके लिए भी हम पहले एग्जांपल से ही देखते हैं ना। अब जैसे बोले मेरे पास एक किताब है, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, वह लड़का है ना। गिलहरी एक पशु है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या है, किताब आया। किताब क्या है, किसी वस्तु का नाम है तो संज्ञा होगा। लड़का किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या होगा, संज्ञा होगा। ये पशु क्या है, किसी जानवर का नाम है तो ये क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा तो हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किताब बोले तो किसी खास का नहीं बोले। किताब मतलब कोई भी किताब हो सकता है, पूरे जाति का पता, मतलब पूरे समूह का पता, पूरे जाति का पता, है ना। अब यहाँ लड़का बोले तो कोई खास लड़का की बात नहीं कर रहे, जो भी दुनिया के लड़का है सारे लड़का की बात कर रहे हैं। यहाँ पशु बोले तो क्या हुआ, दुनिया के जितने भी पशु हैं सभी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास के बारे में हम बात नहीं कर। जब यहाँ गिलहरी लगाए तो ये तो हो गया कि मतलब कौन सा हो गया, गिलहरी यहाँ कौन सा हो गया संज्ञा, व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि ये किसी खास पशु के बारे में बात कर। गिलहरी में तो पूरा गिलहरी ना आ जाएगा। गिलहरी पूरा है, लेकिन गिलहरी जो है एक खास पशु भी है। अगर हम बोले गिलहरी एक पशु है इस वाक्य के हिसाब से, तब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ गिलहरी बोले तो फिर वो जनरल रहा। तो यहाँ क्या हुआ, किसी जातिवाचक। तो ये पूरे जाति का बोध करवा रहा है। तो पूरे जाति का बोध करवा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो उसके लिए क्या हो सकता है, जैसे और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। हम फल खाएंगे, हम क्या करेंगे, फल खाएंगे, फल खाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, फल। तो फल क्या हुआ, कोई फल, खास फल का नाम दिए नहीं, फल सिर्फ बोले। फल मतलब आम, अमरूद, कटहल, केला, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक सारा क्या हुआ, जातिवाचक, किसी खास जाति का बोध करा रहा है। उससे किताब से मतलब पूरे किताब के बारे में पता चल रहा है, किसी खास का। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम, बताइए। जिससे की संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, उसे लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, किसी भी पूरे जाति का बोध करवाए, इसको क्या कहेंगे, किसी जाति का बोध कर। जाति में वो हम लोग वाला जाति नहीं, कास्ट वाला जाति नहीं, जाति मतलब वर्ग कराने वाले सब। अब हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, प्राणी, वस्तु, समूह। तो ये सारे का क्या करेंगे, इन सारे चीजों का बोध करवाएंगे। इन सारे चीज के क्या, किसका बोध करवाएंगे, पूरी जाति का, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इस वाक्य में क्या हुआ, वह लड़का है, तो पूरे लड़का जाति का बोध करवा रहा है। यहाँ हम फल खाएंगे, पूरे फल का बोध करवा, फल में किसी खास का नहीं।
गिलहरी एक पशु है, तो गिलहरी एक पशु है, तो पशु जो शब्द है ये क्या करवा रहा है, पूरे जाति का, उसके अंदर कोई भी पशु आ सकता है, गिलहरी भी आ सकता है, क्या बोलते हैं, मेढक भी आ सकता है, जो भी है सारा आ सकता है। समझ गए? चलिए तो हम आगे देखते हैं। अच्छा बता दीजिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से किसी विशेष खास व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो आप संज्ञा के बता दिए। जिससे किसी खास व्यक्ति या स्थान का पता चले उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? तो उसके भाववाचक संज्ञा होता है कि संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव या फिर उसकी फीलिंग्स, धर्म, अवस्था, इस सारे चीजों का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम क्या क्या बताएं? किसी व्यक्ति को किस चीज का पता चले? गुण, ठीक है, दोष, उसके बाद दशा, उसके बाद अवस्था, है ना। तो इन सब चीजों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे, लेकिन आप लोगों को विशेषण हम पढ़ाए थे, तो विशेषण में भी आया था, गुण, दोष आया था। तो यहाँ क्या अंतर होता है? जो विशेषण शब्द है उसमें कोई खास, उसी को हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं बदल करके। जैसे सर्वनाम का प्रयोग किया सर्वनामी विशेषण के रूप में, तो जैसे विशेषण का प्रयोग, कुछ विशेषण शब्द हैं जिसका प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे अच्छा क्या है? एक गुण है, उसको हम अगर कर दिए अच्छाई, तो क्या हो गया? वो संज्ञा हो गया। कैसे हो गया? कि राम में अच्छाई है। राम जो थे उनमें कौन सा गुण था? वो उनमें अच्छाई था। अगर हम बोले राम एक अच्छा लड़का है, तो वहाँ अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन जैसे हम बोले राम में अच्छाई थी या राम में अच्छाई है, तो अच्छाई क्या हो गया सर? उसका गुण हो गया, और वो क्या करवाया? भाववाचक संज्ञा का बोध। तो क्या हो गया ये? अच्छाई। फिर हम दोष के लिए क्या कर सकते हैं? बुराई। फिर है दशा। दशा में क्या हो सकता है? वह, उसे शांति पसंद है ना, उसे प्रेम पसंद है, तो ये सारा क्या हुआ? दशा हुआ। शांति पसंद है, प्रेम पसंद है, ये सारा क्या हुआ? उसका दशा और अवस्था हुआ। शांति मतलब किसी खास अवस्था के बारे में, उसको शांत रहना पसंद है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं? और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे हम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल क्या लेते थे? एक पहेली बताए थे, पहेली में क्या आंसर था? भूख। भूख क्या है? मतलब वो संज्ञा तो है, लेकिन वो किस प्रकार की संज्ञा है? वो किसी व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है कि उस व्यक्ति की अवस्था क्या है, अभी उसको भूख लगी हुई, मतलब उसको खाने की जरूरत है, तो उसका भाव को बता रहा है ना। अब किसी को भूख लगेगा तो क्या उसको कैसे पता चलेगा? उसको देख करके पता चल जाता है कि लगता है भूखा है, ऐसा होता है ना। तो उसको हम कहें वह व्यक्ति भूखा है और उसे भूख लगी है, तो भूख लगी है, भूख यहाँ संज्ञा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? फिर हम क्या बोल सकते हैं? दया। दया क्या है? संज्ञा है। कैसे? वह एक दयालु व्यक्ति है, तब वहां क्या हो गया? दयालु क्या हो गया?
दयालु व्यक्ति विशेषण हो गया। विशेषण हो गया, लेकिन उसमें दया का गुण है, तो दया क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया? तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक। तो समूहवाचक से पहले आप लोग बता दीजिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हमारा अब नेक्स्ट क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ तो बाकी का तो नाम से कम पता चला था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्या हो कि पूरे समूह का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? संज्ञा का वह रूप जिससे पूरे समूह का बोध, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये समूहवाचक संज्ञा तो बोल दिया कि पूरे समूह का बोध हो और संज्ञा भी हो। संज्ञा का मतलब दुनिया में जो भी नाम है, चाहे किसी चीज का नाम हो, वो क्या है? सारा संज्ञा। तो अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो गया कि जिससे किसी पूरे समूह का बोध हो। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिए भीड़। चलिए, बहुत अच्छा। कक्षा, है ना? उसके बाद सेना। अब ये सारे जो शब्द हम बोले, इससे क्या हुआ? भीड़ कोई अकेला शब्द है? नहीं। भीड़ जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, ऐसा मतलब उससे क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हैं, कहीं जा रहे हैं। मतलब मकसद अलग अलग है, अलग अलग काम कर रहे हैं। भीड़ क्या होता है? उसका कोई खास मकसद नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। कक्षा क्या होता है? हम क्या बोलते हैं कि बच्चे कक्षा में बैठे हुए। बच्चे मतलब बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, पूरे छात्र एक जगह बैठने का जगह है, उसको हम क्या कहें? कक्षा कहें। तो किसका बोध करवाया? पूरे समूह का। सेना क्या होता है? एक आदमी सेना बनता है? नहीं। उसके लिए बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें सिपाही होते हैं, उनके अफसर होते हैं, सारे को मिला करके सेना कहते हैं। तो ये क्या हुआ? इससे क्या पता चला? पूरे ग्रुप का पता चला। बिना ग्रुप का ये नहीं होता है। जैसे और क्या हम बोल सकते हैं? परिवार। परिवार क्या है? परिवार क्या होता है? किसी के एक आदमी से बनता है। जैसे ही परिवार बोलते हैं तो कम से कम तो ये इतना भी सब कोई भी लगाता है कि मम्मी पापा और बेटा बेटी, मतलब 4, कम से कम 3 या 4 लोग होंगे। बाकी तो अलग और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 लोग तो जरूर होंगे। माँ बाप बेटा बेटी जो भी, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये 3 तो होंगे। अगर बड़ा परिवार है तो दादा दादी भी होंगे, अंकल आंटी भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, ये सारे बहुत सारी चीज होंगे। लेकिन हम अलग अलग बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। परिवार बोलते तो क्या हुआ? पूरे ग्रुप का पता। समझ में आ गया? yes, आप लोग कोई एग्जांपल देके बताइए। अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा। चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा भी हो सकता है। केला का खान। केला का खान। अस्पताल। अस्पताल जब बोले तो अस्पताल किसी खास आदमी से नहीं होता, उसमें मरीज भी होता है, उसमें डॉक्टर भी होता है, कंपाउंडर होता है, सारी चीज मिला करके अस्पताल होता है। बिना उस चीज के बिना बनता है नहीं। तो उसमें पूरे समूह का बचा। मंदिर। मंदिर क्या होता है? सिंगल मंदिर। अगर हम
ऐसे ही कोई जगह को मंदिर बोल सकते हैं? उसमें ग्रुप होता है, उसमें भगवान का मूर्ति होता है, उसमें श्रद्धालु जाते हैं, उसमें पुजारी होते हैं, तो सारे ग्रुप को मिला करके हम क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। सब जगह को हम मंदिर बोल सकते हैं? नहीं। मंदिर बोले तो उससे क्या हुआ? किसी खास समूह का बोध हुआ, है ना? उससे हम क्या कहें? समूहवाचक संज्ञा कहें। ठीक है, समझ आ गया? यस। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा आप लोग बोल दिए एक बार। संज्ञा का वह रूप जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहें? समूहवाचक संज्ञा कहें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा का अंतिम भेद है ना? 4-5 भेद होता है, 4 भेद हम पढ़ लिए। यहाँ पे दो, ये वाचक तो सब समझते हैं। यहाँ एक शब्द आया द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है ना? द्रव्य का मतलब होता है, अब जैसे आप जब पूजा वगैरह करवाते हो तो पूजा में पंडित जी क्या बोलते हैं? बीच में द्रव्य चढ़ाइए बोलते हैं ना? तो द्रव्य पानी चढ़ाने के लिए बोलते हैं। जब द्रव्य बोलते हैं तो क्या चढ़ाते हैं लोग? पैसा चढ़ाते हैं। पैसा चढ़ाते हैं ना? तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी जिसको कि हम नाप तौल गिन सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ जिसे कि नापा या तौला जा सके। नापा तौला जा सके उसको हम क्या कहें? द्रव्य कहें। लेकिन ये इसमें एक चीज ध्यान देना होता है, द्रव्य नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? द्रव्य। द्रव्य अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? किसी खास चीज के बारे में हो गया। द्रव्य हो गया मतलब क्या हो गया? पानी, तेल, लिक्विड का से बोध हुआ, है ना? अब इसमें ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है द्रव्य अगर हुआ तो। लेकिन अगर हम इसी को सिर्फ द्रव्य कर दिए तो क्या हो गया? ये एक खास वस्तु हो गया। द्रव्य मतलब जो कि बह सके, यानी कि पानी, तेल, मुख्य रूप से ये दो। पानी तेल भी हो सकता है। अब तेल में किसी भी तरह का तेल हो, पानी में किसी तरह का पानी हो, है ना? तो हम द्रव्य नहीं द्रव्य बोलेंगे, द्रव्य नहीं बोलेंगे। तो हम इसका परिभाषा देखते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो इसके जो हम अर्थ निकाले, अर्थ से ये कर सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप, संज्ञा वह संज्ञा जिसको कि हम नाप तौल सके, उसको हम क्या कहें? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब कि वैसा कोई भी पदार्थ जिसको कि नाप और तौला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते, आप लोग बताइए उदाहरण परिभाषा के आधार पे। चीनी। चीनी। चीनी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा है? नाप और तौल सकते हैं। कपड़ा। कपड़ा। कपड़ा को क्या कर सकते हैं? नापते हैं। नाप सकते हैं। दूध। दूध। दूध को भी नाप सकते हैं। सोना। सोना। पैसा। पैसा। पैसा तो गिनते हैं ना? हाँ, गिनते हैं, तौलते हैं। नाप तौल गिन। नहीं, लेकिन तो उसमें बताया था ग्रामर बुक में कि जिसको लोग गिन नहीं सके क्या नाप और तौल सकते। तो उसको हम क्या कहें? द्रव्यवाचक संज्ञा कहें। तो इसको हम क्या कहें? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पैसा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कब कहते हैं? जब हम उसको किस पैसा मतलब मुद्रा, कोई जरूरी नहीं कि वो जो हमारा पैसा आज चलता है वो, जब हम वो पैसा रुपया बोलेंगे तब हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ अगर पैसा बोले तो पैसा के रूप में हम कुछ भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं, है ना? जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या था? पैसा के बदले हम क्या देते थे? वस्तु। तो उसके लिए हम पैसा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक जो पैसा है, जो मुद्रा है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं रख सकते। समझ गया? क्योंकि उसको हम काउंट करते हैं। तो पैसा जैसे बोलते तो किसी खास देश का होता है, पैसा नहीं है, वो रुपया होता है, डॉलर होता है, तो वो किसी खास चीज का हो गया। तो खास चीज हो गया तो कहाँ चल गया वो? व्यक्तिवाचक में, है ना? समझ गया? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए
तो आप लोग का तो संज्ञा खत्म हो गया, तो आप लोग अब बता दीजिए कि संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान स्थान, को संज्ञा भाव आदि कहेंगे। नाम। संज्ञा कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा। संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा। हाँ। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे कि नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नापा और तौला जा सके उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अच्छा, कोई उदाहरण दे के बताइए आप हमको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। समूहवाचक का आप दिए कावेरी? कक्षा, चलिए बहुत अच्छा। कक्षा, अंगूर का गुच्छा, सेना इत्यादि। हाँ, सेना, गुच्छा, भीड़। दर्जन, भीड़, भीड़। दर्जन क्या हुआ? किसी मतलब 12 वस्तु का समूह। किलो, किलो, किलो में नहीं, किलो कब होगा? किलो कब बोलेंगे? 1 किलो वैसे समूहवाचक में किलो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किलो में किसी खास समूह का नहीं पता, उसे किलो से किसका पता चला? वो तो मात्रा बताया ना, समूह तो नहीं बता रहा वो। समूह बताएगा तब होगा। दर्जन क्या होता है? समूह बताता है कि 12 वस्तु का एक ग्रुप है। गुच्छा क्या होता है? कुछ खास वस्तु नंबर्स बताता है। जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। गुलदस्ता, गुलदस्ता क्या होता है? क्या होता है? बहुत सारे फूलों को एक जगह संग्रह होता है, तो वो सारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब आप लोग को होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोग का है कि आप लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे कहानी? लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ी जो कहानी है, होमवर्क रहेगा आप लोग का गृह कार्य। होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का कि लाख की चूड़ी जो कहानी पढ़े थे हम, है ना, उसमें संज्ञा सब बहुत सारा आया होगा, है ना? तो उसको हम छाट कर लिखना। कौन कौन सी संज्ञा लिखना? सारा 5 भेद नहीं, 3 भेद। लाख की चूड़ी कहानी में आए संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक रूप को छाट कर लिखना है। छाट करके क्या करना है हमको? लिखना है और लेकर के आना। सर, लाख की चूड़ियाँ तो लाख जो है वो पदार्थ न हुआ। हाँ, वस्तु है। ठीक है। और क्या होमवर्क रहेगा? दूसरा होमवर्क आपका रहेगा जो आज हम संज्ञा पढ़े पूरा, है ना? तो संज्ञा के सभी, मतलब संज्ञा को पूरी, संज्ञा के सभी भेदों को याद करके भी आना है। अगले दिन हम आपसे परिभाषा नहीं, उसके उदाहरण पूछेंगे। उदाहरण से आपको उदाहरण देंगे, आपको संज्ञा का भेद बताना है ना? जैसे इसमें से हम कुछ एग्जांपल, इसका हम कुछ समझा देते हैं। जैसे इसमें 2 पात्र आया था, बदलू और लेखक। लेखक यानी कि जनार्दन। तो लेखक, बदलू और जनार्दन क्या है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इसी तरह से जो जो संज्ञा आएगा इन तीनों संज्ञा के रूप में उसको छाटना है। ठीक है। थैंक यू।